तो इस वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियन स्कैटरिंग एंड पोटेंशियल्स। इससे पहली यूनिट जो थी ड्यूट्रॉन वाली, उसमें हमने देखा था न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ड्यूट्रॉन एक टू न्यूक्लियन सिस्टम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और वो बाउंड स्टेट में रहता है। पोटेंशियल जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने उसमें स्टडी की थी। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और अगर हमें न्यूक्लियर फोर्स की पता लगानी है तो फिर हम न्यूक्लियन स्कैटरिंग कराते हैं, और इस स्कैटरिंग के थ्रू हमें न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस यूनिट में हम जो स्टडी करेंगे वो पार्शियल वेव एनालिसिस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी एज्यूमिंग सेंट्रल पोटेंशियल, क्योंकि ड्यूट्रॉन के केस में भी हमने सेंट्रल पोटेंशियल लिया था विद स्क्वायर वेल शेप, कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग लेंथ, कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई प्रोटॉन्स in ortho and para hydrogen molecule, conclusion of these analysis regarding scattering length, range and depth of potential, or verification of Wigner hypothesis, effective range theory in neutron proton scattering, and the shape independence of nuclear पोटेंशियल। तो ये सारी पॉइंट्स हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जीज एज्यूमिंग ए सेंट्रल पोटेंशियल विद स्क्वायर वेल शेप। आप सेंट्रल पोटेंशियल जानते हैं, स्क्वायर वेल शेप पोटेंशियल क्या होता है ये भी हमने पिछली यूनिट में हमने बताया था। तो जैसा कि हम जानते हैं ड्यूट्रॉन जो है कैसा सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है, यानी इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड स्टेट में रहते हैं। तो ये शो करता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज जो न्यूक्लियर फोर्स की पता लगानी है, देन we will study the scattering of slow neutrons by protons, और इसके द्वारा हम we can get information about internuclear forces। जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग को ही क्यों लिया है, तो इसका रीजन है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम प्रोटॉन स्कैटरिंग ले लेते तो इसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलम फोर्स भी एग्जिस्ट करता। तो जो स्टडीज़ हमें मिलती, जो रिजल्ट्स हमें मिलते, उसमें कुछ न कुछ रोल कूलम फोर्स का भी होता, प्योरली न्यूक्लियर फोर्स का रोल नहीं होता। वो जो फाइंडिंग्स हमें मिलती वो प्योरली न्यूक्लियर फोर्स के कारण नहीं होती। तो हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल ले लिया, एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो इनके बीच में कोई भी कूलम फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनसे जो रिजल्ट्स मिलेंगे हमें स्कैटरिंग से, दो रिजल्ट्स विल डिपेंड ओनली द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन को हम टारगेट के रूप में लेते हैं, तो टारगेट के रूप में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन एटम को ले लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि दो एटम होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो दो प्रोटॉन हो गए।
और उन प्रोटॉन्स के बीच में जो केमिकल बाइंडिंग एनर्जी है होती है, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल है वो बाउंड स्टेट में होता है, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का, तो उसमें जो दो प्रोटॉन हैं उनके बीच में जो केमिकल बाइंडिंग एनर्जी है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की बाइंडिंग एनर्जी होती है। इसलिए जो हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स लेते हैं, इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स, उनकी जो एनर्जी है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 MeV तक की रेंज के हम इंसिडेंट न्यूट्रॉन बीम ले सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी पर, इन एनर्जीज पर बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दोनों प्रोटॉन्स के बीच की बाइंडिंग एनर्जी है 0.1 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी अगर इंसिडेंट न्यूट्रॉन ले लेंगे तो इस एनर्जी के कंपैरिजन में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 1/10 है, या उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी इस एनर्जी के लिए द प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी ट्रीटेड एज फ्री प्रोटॉन्स, तो उनको हम फ्री प्रोटॉन्स एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि जो एनर्जी है वो हम इससे ज़्यादा लेते हैं, 1 MeV के आसपास ले सकते हैं, तो उस एनर्जी पर जो बाइंडिंग एनर्जी है बिटवीन द प्रोटॉन्स in a hydrogen molecule is negligible and we can treat both the protons as free protons। तो इसलिए हम जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लेके चलते हैं, तभी स्कैटरिंग कराते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक 10 MeV तक जो एनर्जी है उसको हम लो एनर्जी ही कंसीडर करेंगे, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ही मानेंगे उनको। क्या मानेंगे? लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ टॉपिक में भी है हमारे हेडिंग में, एट लो एनर्जीज। तो 10 MeV के जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ही कंसीडर करेंगे। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि लो जो बिलो 10 MeV न्यूट्रॉन्स हैं, 10 MeV एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स हैं, वो एस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो उनकी स्कैटरिंग होगी वो एस वेव स्कैटरिंग कहलाती है, इसलिए इसको लो एनर्जी स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टारगेट ले लिया, टारगेट ऑफ प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और एक डिटेक्टर लेते हैं। डिटेक्टर को इस स्कैटरिंग सेंटर के अबाउट हम किसी भी एंगल पर फिक्स कर सकते हैं, और डिफरेंट एंगल्स पर हम स्कैटरिंग वेव्स जो आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी या जो कई सारी चीज़ें वो मेज़र करते हैं। यहाँ पर जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स बीम है उसकी भी एनर्जी हम वेरी कर सकते हैं। तो एट डिफरेंट एनर्जीज क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो let a parallel beam of neutrons is allowed to incident upon a target containing hydrogen atoms, and the number of neutrons deflected, तो स्कैटरिंग होगी तो न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे थ्रू वेरियस एंगल्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस एंगल्स is determined as a function of energy of the incident neutrons। तो फॉर डिफरेंट एनर्जीज, इंसिडेंट एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम किस एंगल पर कितने न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, द केमिकल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, से कम होती है बाइंडिंग एनर्जी। Thus, for न्यूट्रॉन एनर्जीज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, देन द प्रोटॉन कैन बी ट्रीटेड एज ए फ्री प्रोटॉन फॉर स्कैटरिंग न्यूट्रॉन्स। तो जो स्कैटरिंग हो रही है उस पर्पज से उन प्रोटॉन्स को, एक्चुअली वो प्रोटॉन्स तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हैं, मॉलिक्यूल में बाउंड हैं, लेकिन जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी हम इतनी ज़्यादा ले लेते हैं
या उस एनर्जी के कंपैरिजन में जो प्रोटॉन बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ वेरी लेस, और वो प्रोटॉन को हम एज ए फ्री प्रोटॉन ट्रीट कर सकते हैं। सिंस द न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, जैसे मैंने शुरू में बताया, न्यूट्रॉन हम इसीलिए लेते हैं कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो स्कैटरिंग होगी दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कूलम फोर्स, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज है ही नहीं, तो जो भी स्कैटरिंग होगी दैट स्कैटरिंग विल बी ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स ओनली। तो न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, they are unaffected by the electrostatic field and their scattering will directly reflect the operation of nuclear forces। यानी स्कैटरिंग के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं those results will be purely due to the nuclear forces। अब इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स। यानी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स। जो भी इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उनकी जो इंसिडेंट एनर्जी है उस पर ये क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ फॉर डिफरेंट एनर्जीज द क्रॉस सेक्शन विल बी डिफरेंट। सेकंड पॉइंट है द केमिकल बाइंडिंग एनर्जी, को मैं पहले भी बता चुका हूँ। द केमिकल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स इन द टारगेट हमारा क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इज नियरली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हैंस फॉर न्यूट्रॉन्स एनर्जी इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द प्रोटॉन कैन बी एज्यूम्ड एज फ्री। उसको हम फ्री प्रोटॉन एज ए फ्री प्रोटॉन ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन इज लेस देन 10 MeV। जैसा मैंने बताया जो हम रेंज रखते हैं एनर्जी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अप टू 10 MeV, इस बीच में कोई भी रेंज हम ले सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एस वेव न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। ये मैं किसी और दिन लेक्चर में किसी और नोट्स में आपको बता के दूंगा कि वो एस वेव इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। तो व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन इज लेस देन 10 MeV, scattering takes place only due to neutrons with L is equal to 0। S वेव में भी S के लिए L is equal to 0 होता है, तो वो सारे न्यूट्रॉन्स S वेव न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। Hence न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी रिमेन्स आइसोटोपिक। S स्टेट जो होती है S वेव वो कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो जो स्कैटरिंग होगी वो कैसी होगी, आइसोट्रोपिक। तो स्कैटरिंग एस वेव जो स्कैटरिंग है वो आइसोट्रोपिक होती है इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन टेक न्यूट्रॉन एनर्जी, वी कैन टेक न्यूट्रॉन्स ऑफ 1 MeV एनर्जी। वैसे तो हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 MeV तक एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन जनरली फॉर सिंपलिसिटी कोई भी कैलकुलेशन में आसानी हो तो हम 1 MeV एनर्जी ले लेते हैं इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि इस एनर्जी अगर हम केवल क्योंकि इस एनर्जी पर फॉर सच न्यूट्रॉन्स द प्रोटॉन इन द टारगेट इज कंसिडर्ड एज फ्री पार्टिकल फॉर अवॉइडिंग द कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कूलम फोर्स। अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में जो कूलम फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को और एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं उनके कूलम फोर्स को अवॉइड करने के लिए वैसे तो हम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देंगे तो जो अदर इफेक्ट्स हैं, माइनर इफेक्ट्स ऑफ कूलम फोर्स,
वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो इस उनको नेगलेक्ट करने के लिए हम लगभग 1 MeV एनर्जी के इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स का यूज़ करते हैं इन दी स्कैटरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने ड्यूट्रॉन के केस में भी यूज की हुई है। नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए 2 न्यूक्लियन न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में भी क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियन सिस्टम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन के केस में दोनों बाउंड्री स्टेट में होते हैं, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है। तो फॉर 2 न्यूक्लियन सिस्टम सेंट्रल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हमने VR ले लिया ऑफ द स्क्वायर वेल शेप, तो इनका यूज करते हुए हम जो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस m/h² E माइनस VR साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो साई है वेव फंक्शन है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r, θ, यहाँ पर जो m है ये सेंट्रो मास सिस्टम में, तो m जो है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ये इक्वल टू होता है 2 म्यू, ये हम न्यूट्रॉन के केस में बता चुके हैं। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द 2 न्यूक्लियन सिस्टम, और जो E है इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम।